आज हम एक ऐसे भारतीय गांव की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जहां की खामोशी सुकून नहीं बल्कि एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए हैं। तो चलिए उस खामोशी के पीछे जो डर छिपा है उसका सामना करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एहसास के साथ होती है कि हर शांत जगह मतलब पीसफुल नहीं होती। कुछ खामोशियों में ना एक अनजाना सा डर होता है। ऐसा लगता है जैसे वो बस बाहर आने का सही मौके का इंतजार कर रहा हो। तो इस हिस्से में हम मिलेंगे कहानी के नरेटर विजय से। वो अपने काम के सिलसिले में एक बड़े ही रहस्यमयी गांव पहुंचता है जिसका नाम है निम्बेवाड़ी। और बस यहीं से कहानी का असली डर शुरू होता है। निम्बेवाड़ी का माहौल ही कुछ अजीब था। सोचिए, पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा पुराना गांव। दिन में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरे गांव पर एक अजीब डरावना सन्नाटा छा जाता था। सड़कें खाली हो जाती और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, मानो कोई अनजाना डर हो जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। विजय की दोस्ती गांव की ही एक लड़की सुरभि से हो जाती है और फिर धीरे धीरे बातों बातों में सुरभि उससे उस डर के बारे में बताती है जो गांव के हर एक इंसान के दिल में बसा हुआ था। और वो डर था एक कुआं। गांव वाले उसे सिर्फ कुआं नहीं कहते थे, नहीं, वो उसे कहते थे निगलने वाला कुआं। उनका ये मानना था कि ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है और सीधा मौत के घाट उतार देती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां सुरभि उस कुएं के भयानक इतिहास के बारे में बताती है। एक ऐसी कहानी जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सुरभि बताती है कि एक साल सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उस कुएं में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 5! यह आंकड़ा इतना ज्यादा चौंकाने वाला था कि पूरे गांव में डर का एक साया सा छा गया था। और मरने वालों में कौन थे? एक औरत, 2 जवान लड़कियां और 2 जवान लड़के। पुलिस आई, पूरी जांच पड़ताल हुई। किसी ने कहा ये आत्महत्या थी, तो किसी ने कहा कि ये बस एक हादसा था। लेकिन गांव वाले जानते थे कि असली सच्चाई कुछ और ही है। गांव वालों का तो पक्का मानना था कि ये मौतें न तो कोई हादसा थीं और ना ही आत्महत्या। उन्हें पूरा यकीन था कि उस कुएं के अंदर कोई बुरी शक्ति है, कोई ऐसी चीज है जो लोगों को हिप्नोटाइज करके अपनी ओर खींच लेती है, पानी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। अब सुरभि अपने बचपन की एक पर्सनल और बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी है उसके पड़ोस में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की, जिसका सामना उसी कुएं से हुआ था। देखिए, कहानी एक बहुत ही मासूम से पल से शुरू होती है। एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक उसकी गेंद लुढ़कते हुए सीधे उसी बदनाम कुएं की तरफ चली गई। जब उसकी बड़ी बहन उसके पीछे भागी तो उसने जो देखा वो एक भयानक नज़ारा था। उसका छोटा भाई कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और एकटक पानी के अंदर घूर रहा था, ऐसे जैसे पानी के अंदर से कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उस घटना के बाद वो बच्चा पूरी तरह से बदल गया। जो बच्चा पहले हंसता खेलता था वो अचानक एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी और उसकी आवाज़ 5 साल के बच्चे जैसी नहीं रही, बल्कि किसी बड़े आदमी की तरह भारी हो गई थी। वो अब बाहर खेलने की जगह घर के अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठा रहता था। इसके बाद तो घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात उसकी मां ने दरवाजे पर उसी के हमशक्ल को देखा। उस छोटे से बच्चे में किसी बड़े इंसान जैसी ताकत आ गई थी। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और एक बार तो उसने एक औरत की आवाज में अपने ही माँ बाप को धमकाया, मेरे शरीर को हाथ लगाया तूने। जब परिवार वाले उसे एक साधक के पास ले गए तो उसने जो बताया वो उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि थी। उसने कहा कि बच्चे के शरीर पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, एक मर्द की और एक औरत की। अब हम उस छोटे लड़के की कहानी के दुखद अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा था ना, वो अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। एक दोपहर जब दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे, बाहर सड़क से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही वो लड़का अचानक उठा और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। इससे पहले कि उसकी बहन कुछ समझ पाती, उसने दरवाजा खोला और घर से बाहर निकलकर सीधे सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी बहन ने देखा कि वो सड़क के किनारे खड़ा है और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। और अगले ही पल सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक को देखकर उस बच्चे ने खुद को उसके सामने धकेल दिया। सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया।
उस कुएं ने अपनी एक और बलि ले ली थी। कहानी का अंत हमें वापस विजय के पास ले जाता है, जो ये सब सुन रहा था और अब उसे खुद कुछ अजीब सा महसूस होने वाला था। सुरभि की कहानी सुनने के बाद उसी रात विजय ने अपनी आंखों से उस कुएं की तरफ देखा। उसे वहां से हल्का हल्का धुआं सा उठता हुआ और कुछ हिलती हुई परछाइयां दिखाई दीं। अब ये उसका वहम था या हकीकत, ये तो कोई नहीं जानता। विजय कहता है कि वो कुआं आज भी वहीं है, वैसा ही पुराना, काला और खौफनाक, और उसके आसपास का सन्नाटा मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ है जो सांस ले रहा है और बस इंतजार कर रहा है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो मन में सिहरन पैदा कर देता है। क्या कुछ कुएं वाकई कभी खाली नहीं होते? क्या उनके अंदर हमेशा कुछ ऐसा रहता है जिसका पेट कभी नहीं भरता?